बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, वैसे तो करबला के मैदान में हज़रत इमाम हुसैन और आपके छोटे छोटे बच्चों और औरतों पर बड़े से बड़े जुल्म और सितम किए गए, और जुल्म भी ऐसे किए गए कि आज तक दुनिया में शायद ही किसी ने किसी पर ऐसे जुल्म और सितम किए होंगे जिनको हज़रत इमाम हुसैन ने इस्लाम को बचाने के लिए बर्दाश्त किया। इंसानियत को बचाने के लिए आपने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। वैसे तो करबला के मैदान में हज़रत इमाम हुसैन पर बहुत से जुल्म और सितम किए गए, मगर आज हम आपको करबला के मैदान में किए गए ऐसे जुल्म और सितम के बारे में बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप खून के आंसू रोने लगोगे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत इमाम हुसैन के 18 साल के बेटे अली अकबर की शहादत का वाक़या सुनाने वाले हैं, और फिर बाद में हज़रत इमाम हुसैन के 6 महीने के सबसे छोटे बेटे अली असगर की शहादत का वाक़या भी आपको सुनाएंगे। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, हज़रत इमाम हुसैन के सामने आपके लख्ते जिगर, नूर नज़र, शबीह पैगंबर हज़रत अली अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हैं और मैदान जंग में जाने की इजाज़त मांग रहे हैं। आपने मोहब्बत भरी निगाह अपने बेटे पर डाली और फरमाया, बेटा, मैं तुम्हें किस बात की इजाज़त दूं? क्या तीरों से छलनी होने और तलवारों से कटने की इजाज़त दूं? क्या मैं तुम्हें खाको खून में लौटने की इजाज़त दूं? बेटा, तुम ना जाओ, मैं जाता हूं कि ये लोग मेरे खून के प्यासे हैं। मुझे शहीद करने के बाद ये लोग किसी की तरफ नहीं देखेंगे। अली अकबर ने अर्ज़ किया, बाबा जान, मैं आपके बाद जिंदा नहीं रहना चाहता। मुझे भी बहिश्ते बरी में नाना जान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा दीजिए। चहीता बेटा जिसकी कभी कोई हट और जिद ऐसी ना थी जो पूरी ना की गई हो, मगर आज तो वो गर्दन कटाने और खाको खून में लौटने की इजाज़त मांग रहा है। इजाज़त दें तो किस तरह दें, और ना दें तो उसका शीशाए दिल चूर चूर हो जाएगा और बागे रिसालत का गुले शादाब रंजो गम से कुमला जाएगा। मगर जब बेटे का जिद बहुत ज्यादा बढ़ा तो इमाम हुसैन को ना चाहते हुए भी इजाज़त देनी पड़ी। हज़रत अली अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु मैदान जंग में जाने के लिए तैयार हुए तो हज़रत इमाम हुसैन ने खुद अपने बेटे को घोड़े पर सवार किया, असलेहा अपने मुबारक हाथों से लगाए, फौलादी टोपी सर पर रखी, कमर पर पटका बांधा, तलवार लटका दिए और नेज़ा अपने हाथ से उनके हाथ में दिए। बेटे ने अपने बाबा जान और खेमे में खड़ी हुई दुख रसीदा बीवियों को सलाम किया और मैदान जंग की तरफ चल पड़े। 18 साल का ये हसीन जवान मैदान करबला में पहुंच गया। असदुल्लाही शेर ने यजीदियों की तरफ नज़र की और बोले, ऐ यजीदियों, जान लो कि मैं अली अकबर हूँ। मेरे बाप का नाम हुसैन है जो फातिह खैबर अली हैदर के नूर नज़र है, और कान खोल कर सुन लो कि हम अहले बैत रिसालत हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल से सारी दुनिया में हमसे ज़्यादा कोई करीबी नहीं। शहजादा अली अकबर जिस वक्त ये फरमाए होंगे, मैदान करबला का एक एक चप्पा और रेगिस्तान कूफा का एक एक जर्रा कांप गया होगा, मगर यजीदी जिनका दिल पत्थर से भी ज्यादा कठोर था, उन्हें कोई भी असर ना हुआ और उनका सीना अहले बैत नबूवत के कीने से पाक ना हुआ। फिर आपने फरमाया, ऐ जालिमो, अगर तुम औलाद रसूल के खून के प्यासे हो तो जो शख्स तुम में से बहादुर हो उसे मैदान में भेजो। जोरे असदुल्लाही देखना हो तो मेरे मुकाबले में आ जाओ। मगर किसकी हिम्मत थी कि आगे बढ़ता, और किसके दिल में ताकत थी कि अकेले शेर जमा के सामने आता? जब बार बार की ललकार के बावजूद कोई मुकाबला में नहीं आया तो आपने खुद ही आगे बढ़कर दुश्मनों की भीड़ पर हमला कर दिया। जिस तरफ का रुख किया, यजीदी लश्कर काई की तरह छटता चला गया और एक एक वार में कई कई ताकतवर पहलवानों को गिरा दिया। कभी लश्कर के दाएं तरफ चमके तो उसे तितर बितर कर दिया, और कभी पलटकर फौज के बाएं तरफ झपटे तो उसकी सफ़ों को उलट पुलट के रख दिया, और कभी लश्कर के बीच में गोता लगाकर तलवार का वो जौहर दिखाया कि लाशों के ढेर लगा दिए। हर तरफ शोर बरपा हो गया,
बड़े बड़े शोरमा हिम्मत हार गए और बड़े बड़े बहादुरों के हौसले पस्त हो गए। हाशमी शेर का हमला ना था बल्कि कहर इलाही का एक अजाब अजीम था जो यजीदियों पर नाजिल हो गया था। तेज धूप और तपते हुए रेगिस्तान में लड़ते लड़ते जब प्यास से बेकरार हो गए तो आप पलटकर इमाम हुसैन की खिदमत में आए और अर्ज किया, अब्बा जान, प्यास का बहुत ज्यादा गलबा है, अगर पानी का एक प्याला मिल जाए तो मैं इन सब को मौत के घाट उतार दूं। मेहरबान बाप ने अजीज बेटे की प्यास देखी, मगर यहाँ पानी कहाँ था जो इस तिश्नाए शहादत को पिलाया जाता। अपने मुबारक हाथों से गर्दो गुबार साफ किया, अपनी अंगूठी दी कि इसे मुंह में रख लो और फरमाया, बेटा अब तुम्हारी सैराबी का वक्त बहुत नज़दीक आ गया है। अनकरीब तुम साकिए कौसर नाना जान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दस्ते अक़दस से कौसर का ऐसा जाम पियोगे कि उसके बाद कभी तुम्हें प्यास नहीं सताएगी। शफीक बाप की तसल्ली से कुछ राहत हुई तो फिर आप मैदान जंग में पहुंच गए और दुश्मनों के मुकाबिल होकर पुकारा, है कोई जो मेरे सामने आए? अम्र बिन साद ने तारिक बिन शीस पहलवान से कहा, बड़े शर्म की बात है कि एक नौजवान अकेला मैदान में है और तुम हजारों की तादाद में हो। उसने पहली मर्तबा ललकारा और जब तुम में से कोई मुकाबला में ना गया तो उसने खुद आगे बढ़कर हमला किया, तुम्हारी सफों को उलट पलट दिया और तुम्हारे बहुत से बहादुरों की गर्दनों को उखाड़ दिया। भूखा है, प्यासा है और धूप में लड़ते लड़ते थक गया है। इस हाल में वो तुम्हें फिर से ललकार रहा है, मगर तुम में से कोई उसके मुकाबले की ताकत नहीं रखता। तुफ है तुम्हारे दावाए शुजाअत पर। अगर कुछ गैरत है तो मैदान में पहुंचकर उसका मुकाबला कर और सर काट कर ले आ। तुमने ये काम अंजाम दिया तो मैं वादा करता हूँ कि उबैदुल्लाह बिन जियाद से तुम्हें मुसील की गवर्नरी दिला दूंगा। तारिक बदबख्त गवर्नरी के लालच में फर्जंदे रसूल का खून बहाने के लिए दौड़ पड़ा और सामने पहुंचते ही शबीह पैगंबर पर नेज़ा से हमला कर दिया, मगर हाशमी शेर ने कमाले हुनरमंदी से उसके वार को बेकार करके सीने पर ऐसा नेज़ा मारा कि पीठ से निकल गया और वो घोड़े से गिर गया। शहजादे ने उसे रौंद डाला। तारिक के बेटे अम्र बिन तारिक ने जब इस तरह अपने बाप को कत्ल होते हुए देखा तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया और दौड़कर अली अकबर पर हमला कर दिया। शहजादे ने एक ही वार में उसका काम तमाम कर दिया। अब तारिक का दूसरा बेटा तलहा बिन तारिक अपने बाप और भाई का बदला लेने के लिए शहजादा हुसैन पर टूट पड़ा। हजरत अली अकबर ने उसे भी मौत के घाट उतार दिया। शहजादे की हैबत से पूरा यजीदी लश्कर थर्रा गया। इब्न साद ने एक मशहूर बहादुर मिस्रा बिन गालिब को मुकाबले के लिए भेजा। वो नेज़ा तान कर हमला करना ही चाहता था कि आपने उसके नेज़े को तलवार से काट दिया और फिर उसके सर पर ऐसी तलवार मारी कि वो दो टुकड़े होकर जमीन पर गिर पड़ा। अब किसी में हिम्मत ना रही कि वो अकेले हाशमी शेर के मुकाबिल आता। आखिर इब्ने साद ने महकम बिन तुफैल को 1000 सवारों के साथ एक ही बार में हमला करने के लिए भेजा। उन बदबख्तों ने आपको चारों तरफ से घेर कर हमला करना शुरू कर दिया। आप भी पलटवार करते रहे और दुश्मनों को खून में मिलाते रहे, लेकिन भाले और तलवार के तेज घावों से आपका शरीर चूर चूर हो गया और चमनिस्तान फातिमा का ये फूल अपने खून से रंगीन हो गया। बिलाखिर आप पुश्ते जिन से चिल्लाते हुए जमीन पर आए और पुकार कर कहा, आए अब्बा जान, मेरी खबर गिरी फरमाइए। इमाम हुसैन घोड़ा बढ़ाकर मैदान में पहुंचे और शहजादे को उठाकर खेमा में ले आए। उसका सिर अपनी गोद में लिया और चेहराए अनवर से खून आलूद गर्दो गुबार साफ करने लगे कि इतने में अली अकबर ने आंखें खोल दी, फिर आंखें बंद हो गई। बहिश्ते बरी को रवाना हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब दोस्तों आपको बताते हैं कि 6 महीने के अली असगर के साथ में जालिमों ने क्या किया, किस तरह बेरहमी से उन्होंने नन्हे अली असगर को शहीद किया। सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे, आप ज़ारो कतार रोने लगोगे। दोस्तों तारीख में मिलता है कि 2 मुहर्रम के दिन जालिम यजीदियों ने हजरत इमाम हुसैन और आपके घर वालों के लिए पानी पर पाबंदी लगा दी। घर वालों में छोटे छोटे मासूम बच्चे भी थे। उन्हीं बच्चों में हजरत इमाम हुसैन के सबसे छोटे बेटे अली असगर भी थे।
جن کی عمر محض 6 مہینے کی تھی۔ جب کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کے لیے پانی کو بند کر دیا گیا تھا تو رسول اللہ کے خاندان کے چھوٹے چھوٹے بچے پانی پانی کی صدائیں بلند کرنے لگے، مگر وہ ظالم کہاں سننے والے تھے۔ 7 محرم کے آتے آتے پیاس کی شدت اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ بچوں کی ہونٹوں پر پپڑی جم چکی تھی۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ 3 دن تک رسول اللہ کے خاندان کا پانی بند رہا۔ بس پھر جب کربلا کے میدان میں 10 محرم کے دن ہر ایک شہید شہادت کا جام پیتا گیا تو آخر میں حضرت امام حسین تنہا رہ گئے۔ آخر میں آپ یزیدیوں کے سامنے گئے اور جا کر کہنے لگے کہ ہے کوئی اس غریب کی مدد کرنے والا؟ اتنا سننا تھا کہ آسمان ہل گیا، زمین تڑپ اٹھی، فرشتے آ گئے، جن کہنے لگے اے حسین ابن علی، آپ ہمیں حکم کریں۔ اس پر حضرت امام حسین نے فرمایا اے جنوں، یہ سزا صرف انسانوں کے لیے ہے، لیکن افسوس کربلا میں موجود تمام انسان رسول اللہ کے نواسے کی غربت پہ ہنسنے لگے۔ اتنے میں خیمے میں ایک ننھا بچہ اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر بی بی رباب نے حضرت امام حسین کو بلایا اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگی اے نواسہ رسول، جیسے ہی آپ نے کہا کہ ہے کوئی اس غریب کی مدد کرنے والا، بس اتنا سننا تھا کہ آپ کا یہ شہزادہ علی اصغر جھولے میں اچھال مارنے لگا اور پھر اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ پیارے دوستوں، اب آپ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ 6 مہینے کا بچہ ہوتا ہی کتنا بڑا ہے۔ 6 مہینے کا بچہ تو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پاتا، تو پھر آخر ایسا کیا ہوا کہ ننھے علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا؟ دوستوں، ہمیں تو اس کی ایک ہی وجہ لگتی ہے کہ جب ایک مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا جاتا ہے تو وہ پیاس کی شدت سے تڑپ اٹھتی ہے، اور اسی تڑپ کی وجہ سے پھر وہ اچھال مارنے لگتی ہے۔ کچھ ایسی ہی حالت علی اصغر کی اس وقت ہوئی ہوگی۔ پیاس کی شدت اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ علی اصغر پیاس کی وجہ سے اچھال مارنے لگے۔ شاید اسی وجہ سے آپ نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا تھا۔ اپنے معصوم بچے کی یہ حالت دیکھ کر حضرت امام حسین تڑپ اٹھے۔ آپ نے ننھے علی اصغر کا سر چوما اور پھر فرمایا اے بی بی رباب، میں علی اصغر کو پانی پلا کر آتا ہوں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نواسا حسین ابن علی اپنے 6 مہینے کا بیٹا علی اصغر کو اپنے گود میں اٹھایا اور پھر کربلا کے میدان میں ظالموں کے سامنے لے جا کر فرمانے لگے اے ظالموں، تمہاری جنگ اگر ہے تو رسول اللہ کے اس نواسے کے ساتھ ہے۔ اس معصوم بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اے لوگوں، 3 دن ہو گئے ہیں، اس معصوم بچے نے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں پیا ہے۔ پیاس کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے۔ اے لوگوں، کم سے کم اس معصوم بچے کو تو پانی پلا دو۔ اس پر ظالموں کی طرف سے کوئی بھی جواب نہیں آیا۔ تو پھر حضرت امام حسین کہنے لگے اے لوگوں، اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس معصوم کا پانی میں پی لوں گا تو اس معصوم کو میں یہاں پر تنہا لٹا کر یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ تم میں سے جس کو بھی اسے پانی پلانا ہو وہ آ کر اسے پانی پلا دیں۔ اتنا کہہ کر حضرت امام حسین نے ننھے علی اصغر کو وہیں کربلا کی گرم زمین پر تنہا لٹا دیا اور پلٹنے لگے، مگر کربلا کی گرم زمین کو چھوتے ہی معصوم علی اصغر تڑپ اٹھے۔ یہ دیکھ کر حضرت امام حسین نے فوراً ہی علی اصغر کو واپس اپنی آغوش میں لیا۔ ایسا اس لیے ہوا کیونکہ کربلا کی زمین ریگستان تھی اور گرمی اور تپش کی وجہ سے وہ اتنی زیادہ گرم ہو چکی تھی کہ لکھنے والوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ کربلا کی مٹی اس وقت اتنی زیادہ گرم ہو گئی تھی کہ اگر کوئی اس پر ایک دانہ بھی ڈال دیتا تو وہ جل بھن جاتا۔ پھر جیسے ہی حضرت امام حسین نے ننھے علی اصغر کو واپس اپنے آغوش میں لیا تو آپ نے ننھے علی اصغر کی پیٹھ میں کچھ نمی محسوس کی۔ جب آپ نے علی اصغر کی پیٹھ کو دیکھا تو اس پر چھالے پڑے ہوئے تھے۔ ذرا سوچئے، اتنا ظلم دیکھ کر ایک باپ کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ اس کے بعد فوج یزید میں سے آواز آئی اے حسین، پانی تم خود پینا چاہتے ہو اور نام بچے کا لیتے ہو؟ اگر یہ بچہ خود پانی مانگے گا تو ہم اسے ضرور پانی پلائیں گے۔ اب آپ سوچئے کہ 6 مہینے کا بچہ کیسے بول سکتا ہے؟
मगर फिर भी हजरत इमाम हुसैन ने नन्हे अली असगर को बुलंद किया और फरमाने लगे, ऐ मेरे बेटे असगर, मांग, अपने नाना की उम्मत से पानी मांग। बस हजरत इमाम हुसैन का इतना कहना था, नन्हे अली असगर के लब हिलने लगे और फिर अली असगर फरमाने लगे, ऐ लोगों, मैं तुम्हारे रसूल के गुलशन का एक छोटा सा फूल हूँ, मेरी रगों में तुम्हारे रसूल का खून बहता है। ऐ लोगों, मैं 3 दिन का प्यासा हूँ, मुझे पानी पिलाओ। तारीख ने लिखा, जैसे ही नन्हे अली असगर ने ये सदा लगाई तो फौज यजीद हिल गई, कोहराम बर्पा हो गया, मगर फिर भी जालिमों की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया। दोस्तों, उसके बाद जब एक मछली प्यास की वजह से तड़प तड़प कर थक जाती है तो उसके बाद में वो अपना मुंह धीरे धीरे खोलती है और बंद करती है। कुछ ऐसे ही हालात यहाँ पर नन्हे अली असगर की हो गई थी। जब आप प्यास की वजह से तड़प तड़प कर थक गए थे तो फिर आपने अपने खुश्क और पपड़ी पड़े होठों को खोलना और बंद करना शुरू कर दिया। ये मंजर देखकर जालिमों में से भी लोग अपना मुंह फेर कर रोने लगे। फिर जब जालिम यजीदी कमांडर उमर बिन साद ने यह मंजर देखा तो वो शिमर से कहने लगा कि कहीं फौज यजीद बगावत पर ना उतर आए। अब इतना सुनना था कि शिमर ने अपने सबसे बड़े तीर अंदाज, जिसका नाम हुरमला था, उसको उसने अपने पास बुलाया और नन्हे अली असगर को शहीद कर देने का हुक्म दिया। बस फिर क्या था, उस जालिम हुरमला ने अपनी कमान से वो तीर निकाला जिससे बड़े बड़े हाथियों को मारा जाता है। आप अपने दिल पर हाथ रखकर जरा सोचिए कि कहाँ वो 6 महीने का मासूम बच्चा और कहाँ वो हाथियों को मारने वाला तीर। तारीख ने लिखा है कि फिर जालिम हुरमला ने नन्हे अली असगर का निशाना लिया और तीर चला दिया। उस तीर के 3 नोकें थी। एक नोक अली असगर की कमर पर लगी, दूसरी नोक बाजू में लगी और तीसरी नोक सीधे अली असगर के गले में जाकर लगी। वो तीर इतना ज्यादा वजनी था कि वो तीर नन्हे अली असगर के जिस्म को चीरता हुआ हजरत इमाम हुसैन के बाजू में जा लगा। तारीख ने लिखा कि नन्हे अली असगर के जिस्म का खून हजरत इमाम हुसैन के हाथों में आ गिरा। हजरत इमाम हुसैन अपने बेटे अली असगर को अपने हाथों में लिए अपने नाना जान की उम्मत की तरफ देख रहे हैं। फिर चाहा कि अली असगर के खून को जमीन के हवाले कर दें, मगर जमीन चीख उठी, मौला, अगर इस खून को मेरे ऊपर गिरा दिया गया तो फिर मैं रोज़े महशर तक कभी भी अनाज नहीं उगा पाऊंगी। फिर हजरत इमाम हुसैन ने चाहा कि अली असगर के खून को आसमान के हवाले कर दे, तो इतने में आसमान से आवाज आई, मौला, अगर इस खून को हमारे तरफ फेंका गया तो फिर हम रोज़े महशर तक बारिश को नहीं बरसा पाएंगे। उसके बाद हजरत इमाम हुसैन ने खूने अली असगर को अपने चेहरे पर मल लिया। फिर उन जालिमों की तरफ देखकर कहने लगे, ऐ लोगों, रोज़े महशर तक मैं खूने अली असगर को अपने चेहरे पर लगाए रखूंगा और अल्लाह के सामने सवाल करूंगा कि मेरे नन्हे अली असगर का क्या जुर्म था। उसके बाद हजरत इमाम हुसैन अली असगर की लाश को अपने बाजुओं में छुपाए हुए खेमे में आए तो बीबी रुबाब ने रोकर पूछा, मौला, क्या मेरे बच्चे ने पानी पिया? तो इतने में हजरत इमाम हुसैन ने अली असगर को अपनी बाहों से हटाया। ये देखकर बीबी रुबाब चीख कर कहने लगी, या मौला, जिसने आपके इस मासूम बच्चे को मारा है, क्या उसका कोई औलाद नहीं है? इस पर हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ रुबाब, सब्र करो, अल्लाह की मर्जी यही है कि हम हर जुल्म को सहकर इस्लाम के लिए सब्र करें। आओ अली असगर की कब्र को बनाते हैं। उसके बाद हजरत इमाम हुसैन और बीबी रुबाब खेमे से पीछे एक जगह पर जुल्फिकार से गड्ढा खोदते हैं और फिर अली असगर को करबला की उसी गर्म जमीन में दफन कर देते हैं।